अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 31 मार्च 2024 को होने वाले लॉगे टेस्ट में अब जिस सब्जेक्ट के हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो है QSO। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 67 में से। और ये जो आर्टिकल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये 2 से 3 दफ़ा लॉ गेट में रिपीट हो चुका है। तो ये जो आर्टिकल है इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसकी स्टेटमेंट थी, इन डैश प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द पर्सन एक्यूज्ड इज ऑफ अ गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट। और इसके ऑप्शन थे ए सिविल, बी क्रिमिनल, सी पब्लिक, डी ट्रायल। और इसका जो राइट आंसर है वो बी है। अगला सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 70 में से, और इसकी स्टेटमेंट है, ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द डैश मे बी प्रूव्ड बाय ऑरल एविडेंस। और इसके ऑप्शन है ए अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, B. Contents of documents, C. Government records, D. Published official records। और इसका जो राइट आंसर है वो B है, Contents of the documents। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 21A में से, और इसकी स्टेटमेंट है, एज पर आर्टिकल नंबर 21A of QSO in the order unless there is anything repugnant in the subject or context, court includes all judges and magistrate and all person except the dash legally authorized to take evidence। और इसके ऑप्शन है ए arbitrators, B inquiry officer, C judicial officers, D trial judges। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है। इस क्वेश्चन जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 137(2) में से, और इसकी स्टेटमेंट है, एज पर आर्टिकल 137(2) ऑफ QSO the dash shall permit leading questions as to matter which are introductory or undisputed or which have in its own opinion been already sufficiently proved। और इसके ऑप्शन है ए कोर्ट, बी मैजिस्ट्रेट, सी सेशन जज, डी स्पेशल बेंच। और इसका जो राइट आंसर है वो अगला सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 130 में से, और इसकी स्टेटमेंट है, एज पर आर्टिकल 130 ऑफ QSO द ऑर्डर इन विच विटनेसेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड शैल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ and practice for the time being relating to civil and criminal procedure respectively, and in the absence of any such law by the dash। और इसके ऑप्शन है ए discretion of the court, B rule made by higher court, C rule made by high court, D rule made by supreme court। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 141(1) में से, और इसकी स्टेटमेंट है, एज पर आर्टिकल नंबर 141(1) ऑफ QSO where A and dash is cross examined, he may in addition to the question herein before referred to be asked by questions which tend to test his veracity। और इसके ऑप्शन है ए accused, B defendant, C plaintiff, D witness। और इसका जो राइट आंसर है वो जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था इलस्ट्रेशन नंबर ई ऑफ आर्टिकल नंबर 102 में से, और इसकी स्टेटमेंट है, एज पर इलस्ट्रेशन ई ऑफ आर्टिकल 102 QSO A gives B a receipt for money paid by B. Oral evidence is offered of the payment. The evidence is dash। और इसके ऑप्शन है A admissible, B inadmissible, C irrelevant, D primary in nature। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है। अगला सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 80 में से, और इसकी स्टेटमेंट है, एज पर आर्टिकल 80 ऑफ QSO if no such dash can be found, it must be proved that the witnesses have either died or cannot be found and that the document was executed by the person who purports to have done so। और इसके ऑप्शन है ए attesting witness, B eye witness, C strong witness, D witness। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है। अगला सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 45 में से, और इसकी स्टेटमेंट है, एज पर आर्टिकल 45 ऑफ QSO admissions are not conclusive proof of the matter admitted but they may be operate as dash। सवाल के ऑप्शन है ए corroborative evidence, B estoppel, C primary evidence, D secondary evidence। और इसका जो राइट आंसर है वो बी है। अगला सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 6 में से, और इसकी स्टेटमेंट है, एज पर आर्टिकल 6 of QSO no one shall be permitted to give any evidence derived from dash relating to any affairs of state except with the permission of the officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold such permission as he thinks fit। और इसके ऑप्शन है ए confidential documents, B official records, C record of the official meetings, और D unpublished official records। और इसका जो राइट आंसर है वो D है। अगला सवाल जो कि आर्टिकल नंबर 7 में से पूछा गया था, और इसकी स्टेटमेंट है, एज पर आर्टिकल 7 ऑफ QSO no public officer shall be compelled to disclose communications made to him in official confidence when he considers that the public dash would suffer by the disclosure। और इसके ऑप्शन है ए इंटरेस्ट, B लॉ एंड ऑर्डर, C ऑर्डर, D पीस। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है। अगला सवाल
सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 76 ई में से और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 76 ई ऑफ क्यूएसओ डैश एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस conditions or contents of a document when the original is of such a nature as not to be easily movable। और इसके ऑप्शन है ए circumstantial, बी documentary, सी oral, डी secondary। और इसका जो राइट आंसर है वो डी है। अगला सवाल जो कि आर्टिकल नंबर 153 में से पूछा गया था और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 153 ऑफ क्यूएसओ इन ऑर्डर टू डैश एनी फॉर्मर स्टेटमेंट मेड बाय सच विटनेस रिलेटिंग टू द सेम fact at or about the time when the fact took place or before any authority legally competent to investigate the fact may be proved। सवाल के ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए corroborate the testimony of a witness, B recall the memory of witness, C recall the statement of witness, D recall the statement of defendant। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है। अगला सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 119 में से और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 119 ऑफ क्यूएसओ द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस अनलेस इट इज प्रोवाइडेड बाय लॉ दैट द प्रूफ ऑफ दैट फैक्ट शैल लाई ऑन एनी डैश। सवाल के ऑप्शन है ए पर्टिकुलर पर्सन, बी डिफेंडेंट, सी पेटिशनर, डी रेस्पोंडेंट। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है। अगला सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 25 ऑफ क्यूएसओ में से और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 25 ऑफ क्यूएसओ in suits in which damages are claimed any fact which will enable the court to determine the amount of damages which ought to be awarded is dash। और इसके ऑप्शन है ए admissible, B considered circumstantial evidence, C considered substantive evidence, D relevant। और इसका जो राइट आंसर है वो D है। अगला सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 65 में से और इसकी स्टेटमेंट है as per article 65 of QSO whenever the opinion of any dash is relevant the grounds on which such opinion is based are also relevant। और इसके ऑप्शन है A executive authority, B expert, C law officer, D living person। और इसका जो राइट आंसर है वो D है। सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 74 की इलस्ट्रेशन A में से और इसकी स्टेटमेंट है as per illustration A of article 74 a photograph of an original is dash evidence of its contents though the two have not been compared if it is proved that the thing photographed was the original। और इसके ऑप्शन है A circumstantial, B corroborative, C primary, D secondary। और इसका जो राइट आंसर है वो D है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 73 में से और इसकी स्टेटमेंट है एज पर इलस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल 73 ऑफ QSO a person is shown to have been in possession of a number of placards all printed at dash any one of the placard is primary evidence of the contents of any other but no one of them is primary evidence of the contents of the original। और इसके ऑप्शन है A many times from various original, B one time from one original, C one time from various originals, D various time from one original। और इसका जो राइट आंसर है वो B है। लास्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 85(6) में से और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 85(6) ऑफ QSO the dash documents are certificates deposit in a repository pursuant to the provisions of the electronic transaction ordinance 2002। और इसके ऑप्शन है A attested, B प्राइवेट, C पब्लिक, D स्टैम्प्ड। और इसका जो राइट आंसर है वो C है। ये थे वो तमाम सवालात जो कि इस दफ़ा लॉ गेट टेस्ट में QSO के सब्जेक्ट से आए थे और आपने इन्हीं सवालात को मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट लॉ गेट टेस्ट की तैयारी करनी है ताकि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो वो भी आपको आता हो। अगर एक ही आर्टिकल में से कोई दूसरा पॉइंट उठा के दिया होता है तो वो भी आपको पता